नमस्कार, आप देख रहे हैं जनता टीवी और मैं हूं आपके साथ अभिषेक तिवारी। वक्त हो गया ताबड़तोड़ खबरों का। शुरुआत करते हैं फटाफट अंदाज में। आज बता दें कि पीएम मोदी का आज देवभूमि दौरा है और आज पीएम मोदी कई परियोजनाओं का शुभारंभ भी किए हैं। पीएम मोदी के देवभूमि में पीएम मोदी का जोरदार स्वागत किया गया। हम आपको तस्वीर में दिखा रहे हैं कि पीएम मोदी ऋषिकेश पहुंचे, जहां पर पीएम मोदी को स्वागत किया गया और पीएम मोदी ने आज 161 ऑक्सीजन प्लांट का शुभारंभ किए हैं। वहीं मोदी में हुआ पूरा देवभूमि में पहुंचकर मोदी के जयकारे लगाए गए और मोदी को कहा गया कि मोदी ही हैं जो युग को बचा सकते हैं। और ऑक्सीजन प्लांट को शुभारंभ करते हुए मोदी ने बीजेपी की जमकर तारीफ की और साथ ही सीएम पुष्कर सिंह धामी की भी तारीफ की। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के संबोधन के बाद मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी ने ऋषिकेश एम्स के ऑक्सीजन प्लांट का लोकार्पण किया। इसके साथ ही प्रधानमंत्री ने वर्चुअल माध्यम से देश भर के मेडिकल कॉलेजों और अस्पतालों में स्थापित करीब 35 ऑक्सीजन प्लांट का लोकार्पण किया। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बुधवार शाम श्री काशी विश्वनाथ मंदिर पहुंचे। उन्होंने दर्शन पूजन के पश्चात श्री काशी विश्वनाथ धाम का निरीक्षण किया। सीएम बीती रात करीब 9:15 बजे ज्ञानवापी के पास बने भव्य गेट से प्रवेश कर मंदिर परिसर में पश्चिमी द्वार पर पहुंचे। मुख्यमंत्री ने गर्भगृह में जाकर बाबा श्री काशी विश्वनाथ का षोडशोपचार पूजन किया। बाबा विश्वनाथ से जन कल्याण की कामना की और पूजन के बाद मुख्यमंत्री निर्माण कार्य की जानकारी प्राप्त की। साथ ही मंदिर परिसर में लगाए जा रहे मकराना मार्बल को देखा। इस दौरान सीएम ने कहा, इसकी चमक से बाबा का दरबार और भव्य दिख रहा है। आपको बता दें कि सीएम योगी आज गोरखपुर के दौरे पर हैं। तो वहीं नवरात्रि के पावन अवसर पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सभी प्रदेशवासियों को नवरात्रि की शुभकामनाएं दी। सीएम योगी ने ट्वीट करते हुए लिखा कि ओम देवी शैलपुत्री नमः। शक्ति और विजय के प्रतीक पावन पर्व शारदीय नवरात्रि की सभी प्रदेशवासियों और भक्तों को हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं। मां शैलपुत्री से प्रार्थना है कि हम सभी को सुख समृद्धि तथा आनंदमय जीवन प्रदान करे। जय माता दी। आरएसएस के सरसंघ चालक मोहन भागवत 8 अक्टूबर से 3 दिवसीय दौरे पर हल्द्वानी आएंगे और 3 दिनी प्रवास के बाद 11 अक्टूबर को संघ प्रमुख लौट जाएंगे। तो आरएसएस प्रमुख भागवत 9 अक्टूबर को परिवार संबोधन, धर्म जागरण, सामाजिक समरसता के विषय में आरएसएस परिवार से जुड़े करीब 2000 लोगों को संबोधित करेंगे। इस छात्र छात्रा पूरे गणवेश में दिखाई देंगे। 10 अक्टूबर को परिवार सम्मेलन के बाद प्रांत के प्रचारकों के साथ बैठक भी करेंगे और 11 अक्टूबर को संघ प्रमुख लौट जाएंगे। संघ प्रमुख मोहन भागवत के आने से राजनीतिक गलियारों में चर्चाएं तेज हो गई है। उनके दौरे को भाजपा को जमीनी स्तर पर ऊर्जा देने से जोड़कर देखा जा रहा है। उत्तराखंड में साल 2022 में विधानसभा चुनाव होने हैं। कांग्रेस और आम आदमी पार्टी ने चुनावी समर में कूदने के लिए कदम कस ली है और इधर महंगाई, किसान आंदोलन और बेरोजगारों को लेकर विरोध दल भाजपा को लगातार घेर रहे हैं। केंद्रीय सड़क एवं राजमार्ग राज्य मंत्री जनरल वीके सिंह 8 अक्टूबर को 3 दिवसीय दौरे पर उत्तराखंड आएंगे। इस दौरान वे राज्य में सड़क योजनाओं के कार्यों की समीक्षा करेंगे। उनका सीमांत जिले पिथौरागढ़ जाने का भी कार्यक्रम है, जहां वो सीमा सड़क संगठन यानी कि बीआरओ की सड़कों के कार्यों का मुआयना करेंगे। मुख्य सचिव डॉक्टर एसएस संधू ने केंद्रीय राज्य मंत्री के दौरे को लेकर सभी व्यवस्थाएं करने के निर्देश दिए हैं। जनरल बीके सिंह 8 अक्टूबर को देहरादून आएंगे। भ्रमण के कार्यक्रम के बाद वे देहरादून में केंद्रीय मंत्रालय के 4 धाम, ऑल वेदर सड़क परियोजना, भारतमाला परियोजना, सेतु भारत परियोजना और राष्ट्रीय राजमार्गों की प्रगति जानेंगे और इसमें तेजी लाने के लिए आवश्यक दिशा निर्देश भी देंगे। करीब 12,000 करोड़ लागत की 889 किलोमीटर लंबी 4 धाम ऑल वेदर रोड परियोजना के तहत करीब 645 किलोमीटर सड़क का काम चल रहा है। वीके सिंह परियोजना के तहत कुल स्वीकृति कार्य की प्रगति, वन भूमि हस्तांतरण, भूमि अधिग्रहण और मुआवजे की स्थिति की जानकारी भी ले सकते हैं। कांग्रेस चुनाव संचालन समिति के अध्यक्ष पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत बुधवार देर शाम को काशीपुर पहुंचे। हरीश रावत ने भाजपा सरकार पर हमला बोलते हुए कहा कि केंद्र सरकार दमनकारी नीति अपना रही है। लखीमपुर खीरी की घटना की बात को तस्दीक करती है कि यह हत्या है, क्योंकि हादसे से पहले धमकी दी गई थी।
हरीश रावत ने कहा कि ऐसे में हमारी सरकार से दो मांगे हैं। केंद्रीय गृह मंत्री को बर्खास्त कर हत्यारे को गिरफ्तार किया जाए। इसके अलावा कृषि कानून को रद्द किया जाए। सरकार की नीतियों से उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड खतरे में है। हरीश रावत आज बाजपुर से लखीमपुर खीरी तय मार्च निकालेंगे और इस मार्च का उद्देश्य लोकतंत्र, किसान और खेतों को बचाना होगा। उत्तर प्रदेश के लखीमपुर खीरी की घटना को सुप्रीम कोर्ट ने स्वतः संज्ञान लिया है। इस मामले में आज सुप्रीम कोर्ट सुनवाई भी करेगा। प्रधान न्यायाधीश एन.वी. रमन्ना की बेंच में सुनवाई करेगी। सीजीआई के अलावा जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस हिमा कोहली भी बेंच में शामिल हैं। केस का टाइटल लखीमपुर खीरी में हिंसा के चलते जान का नुकसान है। मीडिया रिपोर्ट्स और चिट्ठी पर सुप्रीम कोर्ट ने यह भी संज्ञान लिया है कि लखीमपुर खीरी में रविवार को हुई हिंसा में 5 किसानों समेत कुल 9 लोगों की मौत हो गई थी। किसानों ने आरोप लगाया था कि मंत्री के बेटे के काफिले ने शामिल वाहनों में प्रदर्शन कर रहे किसानों को कुचला है। इसके बाद हिंसा भड़क उठी और 5 किसानों के अलावा काफिले में शामिल 4 अन्य लोग भी मारे गए थे। लखीमपुर में सियासी पर्यटन सिर्फ अखिलेश का ही नहीं बल्कि बहुजन समाज पार्टी के महासचिव सतीश चंद्र मिश्रा का भी आज लखीमपुर दौरा है। सतीश चंद्र मिश्रा लखीमपुर में पीड़ित परिवारों से मुलाकात करेंगे। वे लखीमपुर खीरी और सिंघासन में पहुंचकर मृतकों के स्वजन से मुलाकात कर शोक संवेदना व्यक्त करेंगे। लखीमपुर खीरी में सियासी उठापटक थमने का नाम नहीं ले रहा। आज एक बार फिर लखीमपुर के नेताओं का जवाबड़ा होने वाला है। उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव लखीमपुर खीरी जाएंगे। अखिलेश यादव लखीमपुर में मारे गए किसानों के परिजनों से मुलाकात कर उनको ढाढ़स बधाएंगे। अखिलेश यादव सुबह 10 बजे लखनऊ से रवाना हो चुके हैं। इससे पहले वे अखिलेश यादव लखीमपुर जाना चाहते थे, लेकिन प्रशासन की ओर से उन्हें अनुमति नहीं दी गई। अब अनुमति मिलने के बाद अखिलेश यादव आज लखीमपुर जाकर पीड़ित परिवारों से मुलाकात करेंगे। उत्तर प्रदेश का लखीमपुर खीरी जिला भारतीय राजनीति का सबसे बड़ा अखाड़ा बन चुका है। विपक्ष में बैठे जितने भी सियासी लड़ाइया है, सभी यहां पहुंचने की होड़ में लगे हुए हैं। इस कड़ी में राहुल गांधी ने सरकार के खिलाफ लखीमपुर खीरी के नाम पर रण शुरू कर दिया है। राहुल गांधी के साथ प्रियंका गांधी पहले से ही मोर्चे पर डटी हुई है। लंबे घमासान के बीच मिली इजाजत के बाद बीती रात राहुल प्रियंका लखीमपुर खीरी पहुंचे। यहां उन्होंने सबसे पहले लवप्रीत के परिवार से मुलाकात की। पलिया कला में लवप्रीत के माता पिता और दोनों बहनों के राहुल प्रियंका ने बातचीत की और ढाढ़स बधाया। यहां से मिलने के बाद दोनों नेता सिंघासन में मृतक पत्रकार के परिवारजन से मुलाकात की। इस दौरान मीडिया से बातचीत में प्रियंका गांधी ने कहा कि पीड़ितों को न्याय मिलना चाहिए, मेरे संघर्ष का कोई मतलब नहीं है। प्रियंका के फिर सरकार पर सवाल उठाते हुए कहा कि अब तक इस मामले में गिरफ्तारी आखिर क्यों नहीं हुई। यूपी के बाराबंकी में आज सुबह सुबह एक बड़ा दर्दनाक हादसा हो गया। यहां एक टूरिस्ट बस और ट्रक के बीच भीषण टक्कर हो गई। हादसा इतना भयंकर था कि अब तक 9 लोगों की मौत हो चुकी है, जबकि 27 से ज्यादा लोग बुरी तरह घायल हैं। इनमें से 5 को ट्रामा सेंटर लखनऊ में रेफर किया गया है, उनका इलाज चल रहा है। बताया जा रहा कि बस दिल्ली से बहराइच जा रही थी। जानकारी के मुताबिक बस और ट्रक दोनों तेज रफ्तार में थे। तभी एक जानवर रास्ते में आ गया और बीच में आने की वजह से दोनों गाड़ियों का बैलेंस बिगड़ गया और दोनों के बीच टक्कर हो गई। हादसा किसान पथ रिंग रोड पर हुआ है। घटना के बाद पुलिस प्रशासन लोगों को अस्पताल पहुंचाने में लग गया था। वहीं आज से देवी दुर्गा की उपासना का पावन पर्व शारदीय नवरात्रि की शुरुआत हो चुकी है। नवरात्रि को देश भर में धूमधाम के साथ मनाया जा रहा है। बता दें कि मां दुर्गा की उपासना का पावन पर्व नवरात्रि आज से प्रारंभ हो गया। नवरात्रि के 9 दिन मां दुर्गा के अलग अलग स्वरूपों की विधिवत पूजा अर्चना की जाती है। माता रानी को प्रसन्न करने के लिए उनके भक्त उपवास भी रखते हैं और पूजा अर्चना करते हैं। नवरात्रि आज से शुरू होकर 14 अक्टूबर तक रहेगी और इस साल तृतीया और चतुर्थी तिथि एक साथ पड़ने के कारण नवरात्रि 8 दिन में पड़ रहे हैं। तो 15 अक्टूबर को दशहरा यानी कि विजयदशमी का त्योहार मनाया जाएगा। गोरखपुर में हुए मनीष गुप्ता हत्याकांड की गुत्थी कानपुर एसआईटी ने लगभग पूरी कर ली है। बुधवार को कानपुर में मृतक की पत्नी मीनाक्षी गुप्ता और मनीष के गुड़गांव के दोस्त हरबीर सिंह और प्रदीप सिंह का एसआईटी ने 6 घंटे तक पूछताछ के बाद आखिरी बयान दर्ज कर लिया है। एसआईटी के मुताबिक यही केस तीनों सबसे मुख्य बयान बताए गए हैं।
करीब 95% तक केस सुलझाने के बाद एसआईटी एक बार फिर होटल कृष्णा पैलेस के 512 नंबर कमरे में मौत की रात के उस खौफनाक मंजर का एक आखिरी बार सीन रिक्रिएट कराएगी। इसके लिए घटना वाली रात मनीष के साथ मौजूद रहे उनके दोस्तों हरबीर और प्रदीप को भी गोरखपुर बुलाया गया है। सीन क्रिएशन के तत्काल बाद एसआईटी अपनी जांच रिपोर्ट कानपुर कमिश्नर के जरिए शासन को भेज देगी। वहीं दूसरी तरफ इस जांच के साथ चल रही मनीष हत्याकांड की विवेचना भी आखिरी पड़ाव पर है। एसआईटी रिपोर्ट के साथ ही कानपुर पुलिस इस मामले के आरोपियों के खिलाफ कोर्ट में चार्जशीट भी दाखिल कर सकती है। अवैध धर्मांतरण मामले को लेकर एक बड़ा खुलासा हुआ है। बताया जा रहा है कि देश विदेश में हो रही फंडिंग की रकम से मौलाना कलीम सिद्दीकी कीमती संपत्तियां जुटा रहा है। केवल इतना ही नहीं, अपने कुनबे को भी मजबूत करने में जुटा हुआ था। मौलाना के बड़े बेटे ने भी बीते 1 साल के भीतर कई कीमती संपत्तियां खरीदी थी। एटीएस की जांच अब इस दिशा में पहुंच चुकी है कि सूत्रों का हवाला कहना है कि मौलाना और उसके बेटे की नोएडा, मेरठ, दिल्ली, मुजफ्फरनगर समेत कई शहरों में संपत्तियां सामने आई है, जिनकी छानबीन तेज हो गई है। एटीएस ने इन संपत्तियों के दस्तावेज जुटाने का प्रयास कर रही है। वहीं मौलाना कलीम की ट्रस्ट के खातों की छानबीन में अब तक 30 करोड़ रुपए की फंडिंग के सबूत भी मिले हैं। चित्रकूट के राजापुर थाना क्षेत्र में दुर्गा प्रतिमा ले जा रहे हैं और ग्रामीणों से भरा पिकअप सड़क किनारे ही पलट गया, जिसमें आधा दर्जन ग्रामीण गंभीर रूप से घायल हो गए। इसके बाद सभी घायलों को उपचार के लिए अस्पताल में भर्ती किया गया है। बरेली के बारादरी थाना क्षेत्र में 12 साल की बच्ची ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली, जिससे परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। जिसके बाद मां बच्ची लेकर जिला अस्पताल पहुंची, जहां डॉक्टरों ने बच्ची को मृत घोषित कर दिया। मथुरा में बीजेपी महानगर अध्यक्ष विनोद अग्रवाल की दबंगई का मामला सामने आया। विनोद अग्रवाल ने व्यक्ति को छत की सीलिंग तोड़ने का आरोप कर फोन लगातार गंदी गालियां दी और हाथ पैर तोड़कर अस्पताल पहुंचाने की भी धमकी दी। जिसके बाद व्यक्ति ने एसएसपी ऑफिस में जाकर शिकायत दर्ज की और कार्रवाई की मांग की है। अमरोहा के गजरौला थाना क्षेत्र में नेशनल हाईवे पर पितृ अमावस्या के चलते भारी जाम लग गया, जिसे श्रद्धालुओं से लेकर वाहन चालक जाम में फंसे रहे। करीब 6 किलोमीटर तक जाम लगा रहा। वहीं जाम के दौरान यातायात की एक भी पुलिस नजर नहीं आई। गाजियाबाद के मोदीनगर क्षेत्र में अनियंत्रित तेज रफ्तार ट्रक ने सड़क पार कर रहे और बेटी को कुचल दिया और बेटी इसमें बुरी तरह घायल हो गई, जिसमें दोनों की मौके पर ही मौत हो गई। जिसके बाद सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। औरैया में बुखार संक्रमण और डेंगू का प्रकोप लगातार बढ़ता जा रहा, जहां एलाइजा जांच रिपोर्ट में एक संक्रमित मिलने पर टीमों को सतर्क कर प्रभावित क्षेत्रों में भेज दिया गया। वहीं गांव-गांव पहुंचकर मरीजों का स्वास्थ्य परीक्षण और जरूरी जांचें भी की जा रही है और जिले में मलेरिया टीम ने घर-घर सर्वे कार्य पर लार्वा नष्ट कर लोगों को जागरूक किया जा रहा है। इटावा में लखीमपुर खीरी घटना में मौत का शिकार हुए दिवंगत पत्रकार के परिजनों को 1 करोड़ की आर्थिक सहायता दिए जाने और उच्च स्तरीय जांच कराए जाने की मांग को लेकर प्रेस क्लब भरथना ने सीएम योगी को संबोधित करते हुए एक ज्ञापन सौंपा है और घटना की कड़े शब्दों में निंदा की है। हरदोई के बाला मऊ जंक्शन ट्रेन से कटकर अज्ञात महिला की मौत हो गई, जिसके बाद सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। आगरा के बाह थाना क्षेत्र में सास के साथ शौच के लिए गई महिला को अज्ञात बदमाशों ने दबोच लिया और चाकू से हमला कर गंभीर रूप से घायल कर दिया। जिसके बाद सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस ने घायल महिला को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया और मामले की जांच पड़ताल में जुट गई। भदोही के सुरियावा थाना क्षेत्र में पुरानी रंजिश को लेकर पट्टीदारों ने खेत में शौच के लिए गए भाजपा नेता के भतीजे पर गड़ासे से हमला कर दिया। इस घटना में युवक गंभीर रूप से घायल हो गया, जिसके बाद युवक को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती किया गया, जहां रास्ते में ही उसकी मौत हो गई। फतेहपुर के औंग थाना क्षेत्र में दुष्कर्म का विरोध करने पर युवती की धारदार हथियार से वार कर युवती की हत्या कर दी गई। युवती के चाचा ने पूरी घटना को अंजाम दिया, जिसके बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने केस दर्ज करते हुए आरोपी चाचा को हिरासत में ले लिया है।
आगरा के फतेहाबाद थाना क्षेत्र में आगरा लखनऊ एक्सप्रेस वे पर एक बस अज्ञात वाहन से टकरा गई, जिसमें 6 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। जिसके बाद सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस ने सभी घायलों को उपचार के लिए अस्पताल में भर्ती कराया। अमरोहा के नौगांव थाना क्षेत्र में लापता युवक का सड़क किनारे शव मिलने से इलाके में हड़कंप मच गया। जिसके बाद सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया और मामले की तफ्तीश में जुट गई। फतेहपुर के औंग थाना क्षेत्र में दुष्कर्म का विरोध करने पर युवती की धारदार हथियार से हत्या कर दी गई है। युवती के चाचा ने ही पूरे घटना को अंजाम दिया है। पुलिस अब पूरे मामले की छानबीन कर रही है। चित्रकूट के राजापुर थाना क्षेत्र में दुर्गा प्रतिमा ले जा रहे ग्रामीणों से भरा पिकअप सड़क किनारे पलट गया, जिसमें आधा दर्जन ग्रामीण गंभीर रूप से घायल हो गए। जिसके बाद सभी घायलों को उपचार के लिए अस्पताल में भर्ती किया गया। अमरोहा के डिडौली कोतवाली क्षेत्र के अंतर्गत राज्य शराब तस्कर गिरोह के 2 सदस्यों को गिरफ्तार किया गया और उनके पास से 420 पेटी अवैध शराब और एक कैंटर बरामद किया गया, जिसकी कीमत करीब 20 लाख रुपए आंकी जा रही है। बदायूं के सिविल लाइन थाना क्षेत्र में खाना बनाते समय गैस लीक होने के चलते अचानक सिलेंडर में भीषण आग लग गई। आग लगने से घर में रखा लाखों का सामान जलकर खाक हो गया। जिसके बाद सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस और फायर ब्रिगेड ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। मथुरा के वृंदावन थाना इलाके में रामकिशन मिशन अस्पताल के अंतर्गत नर्स ने आत्महत्या कर ली। जिसके बाद सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया और मामले की तफ्तीश में जुट गई। बादा में नवरात्रि के त्योहार को देखते हुए जिलाधिकारी और पुलिस अधीक्षक ने पूरे शहर में फ्लैग मार्च निकाला और इस दौरान भारी पुलिस बल के साथ शहर के बाजार और सभी चौराहे से होते हुए फ्लैग मार्च निकाला गया। वहीं कोरोना गाइडलाइन का पालन करते हुए लोगों से त्योहार मनाने की अपील की गई। प्रतापगढ़ के कोतवाली नगर क्षेत्र में इस सई नदी में 2 युवकों का शव मिलने से आसपास के इलाकों में हड़कंप मच गया। जिसके बाद सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को नदी से निकालकर मामले की तफ्तीश में जुट गई। देहरादून में केवाईसी अपडेट कराने के नाम पर ठगी करने वाले गिरोह के सरगना को पुलिस ने झारखंड से गिरफ्तार कर लिया। बता दें कि देहरादून के एक युवक के साथ ही केवाईसी अपडेट कराने के नाम पर 21 लाख रुपए की धोखाधड़ी की गई है। प्रतापगढ़ में पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए तस्करी कर रहे 3 क्विंटल गांजा को बरामद किया है। तस्कर गांजा की खेप को ट्रक में छिपाकर लुधियाना ले जा रहे थे। वहीं इसके खुले बाजार में कीमत 60 लाख रुपए बताई जा रही है। इस पूरे मामले में पुलिस ने 2 आरोपियों को धर दबोचा है। केदारनाथ धाम आने वाले यात्रियों के लिए अच्छी खबर है। कोरोना काल में 2 सालों बाद भक्तों को केदारनाथ भगवान की लिंग दर्शन कराए जाने के शुरू हो गए। हालांकि अभी भक्त केदारनाथ भगवान में लिंग को छू नहीं पाएंगे। जिसके अलावा लिंग का घी आदि पूजन के साथ सामग्री से लेप नहीं किया जाएगा। कानपुर देहात के लालपुर गांव में बच्चे लेकर स्कूल जा रही कार अनियंत्रित होकर खाई में गिर गई, जिसमें 1 दर्जन बच्चे जमीनी कार में फंस गए और वहीं स्थानीय लोगों ने कार का शीशा तोड़कर फंसे हुए बच्चों को बाहर निकाला। हरदोई के सवायपुर तहसील में एसडीएम से हरपालपुर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र का औचक निरीक्षण किया। एसडीएम यहां अचानक पहुंचे और काफी देर तक उन्होंने महंता के साथ तमाम बिंदुओं पर जिम्मेदारों से जानकारों से निरीक्षण किया और जानकारी जुटाई। बलरामपुर के देहात कोतवाली थाना क्षेत्र में बलरामपुर तुलसीपुर मार्ग पर सुदामा भट्टा के पास चलती कार में आग लग गई। कार में बैठे दोनों लोग सुरक्षित हैं और जिसके बाद सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस और फायर ब्रिगेड की टीम ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। हमीरपुर के मझगमा थाना क्षेत्र में सरिया लादे तेज रफ्तार ट्रैक्टर पलट गया, जिसमें 1 मजदूर की मौके पर मौत हो गई। वहीं 4 मजदूर गंभीर रूप से घायल हो गए। जिसके बाद सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस ने ग्रामीणों को अस्पताल में भर्ती कराया और शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। बाराबंकी के देवा थाना क्षेत्र में तेज रफ्तार बस और ट्रक में जबरदस्त भिड़ंत हो गई, जिसमें लगभग 15 लोगों की मौत की पुष्टि हो गई है और कई लोग बुरी तरह घायल हैं। जिसके बाद मौके पर पहुंची पुलिस सभी घायलों को उपचार के लिए अस्पताल ले जाने में जुटी हुई है। वहीं घायलों की तलाश अभी जारी है।
धर्म की नगरी वाराणसी में आज से नवरात्रि की शुरुआत हो गई और आमतौर पर नवरात्रि 9 दिनों का होता है, लेकिन इस बार नवरात्रि 8 दिन का है। आज से देवी के विभिन्न स्वरूपों का अलग अलग स्थानों पर दर्शन पूजन का विधान है। नवरात्रि के पहले दिन माता शैलपुत्री के दर्शन के लिए लोगों का भीड़ मंदिरों पर उमड़ा। लखनऊ में महापौर श्रीमती संयुक्ता भाटिया ने अस्पताल में करीब 960 mld ऑक्सीजन जनरेटर प्लांट का उद्घाटन किया, जो कि लखनऊ के मरीजों के लिए राहत भरी खबर है। वहीं ऑक्सीजन प्लांट के साथ ही महापौर संयुक्ता भाटिया ने अस्पताल की विशिष्ट दंत चिकित्सा इकाई का शुभारंभ भी किया है। झांसी के मऊरानीपुर थाना क्षेत्र के वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक शिव टहरी मीणा के निर्देशन पर पुलिस की ओर से हत्या और लूट की जैसी घटनाओं पर पुलिस की ओर से अपराधियों के विरुद्ध अभियान चलाया जा रहा है, जिसके तहत पुलिस ने बैटरी लेकर जा रहे 2 युवक को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। मथुरा के कोतवाली थाना क्षेत्र में युवक पर कुछ बदमाशों ने जानलेवा हमला करते हुए गोली चला दी और 87,000 रुपए की लूटपाट कर फरार हो गए, जिसके बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने घायल युवक को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया और आरोपियों के खिलाफ केस दर्ज किया। हमीरपुर के राठ कोतवाली क्षेत्र में अपहरणकर्ता ने युवती का अपहरण कर उसके साथ दुष्कर्म किया और 5 लाख रुपए फिरौती में मांगे, जिसके बाद अपहरणकर्ताओं को चकमा देकर युवती भागकर घर पहुंची और थाने जाकर शिकायत दर्ज कराकर पुलिस ने न्याय की गुहार लगाई। गाजियाबाद की लोनी में तेज रफ्तार ट्रक ने स्कूटी सवार पति पत्नी को पीछे से टक्कर मार दी। ट्रक महिला को कुचलता हुआ निकल गया, जिसमें कि महिला की मौके पर ही दर्दनाक मौत हो गई, जिसके बाद सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। गाजियाबाद के जिला महिला अस्पताल में सांसद और केंद्रीय राज्य मंत्री वीके सिंह की ओर से जिले के तत्व ऑक्सीजन प्लांट का उद्घाटन किया गया। ऑक्सीजन प्लांट का उद्घाटन करते हुए वीके सिंह ने कहा कि नवरात्रि का पहला दिन है और शुभ दिन है। ऑक्सीजन प्लांट का शुभारंभ हुआ है। बदायूं के आलापुर थाना क्षेत्र में आंगनबाड़ी केंद्र की गोदाम में भीषण आग लग गई, जिसमें कि गोदाम में रखी देशी और रिफाइंड आदि काफी सामान जलकर राख हो गया। इसके बाद सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस ने फायर ब्रिगेड की टीम की मदद से कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। हरिद्वार के फिर अमावस्या के अवसर पर गंगा घाटों पर श्रद्धालु भारी संख्या में आस्था की डुबकी लगा रहे हैं। वहीं नारायणी शिला मंदिर के कपाट 11 बजे से बंद रहेंगे और इस दौरान तुलसी चौक से नारायणी शिला होते हुए देवपुरा जाने वाले रास्ते पर किसी भी तरह के वाहनों की आवाजाही बंद रहेगी। प्रधानमंत्री मोदी के ड्रीम प्रोजेक्ट के तहत केदारनाथ धाम में 3 गुफाएं बनकर तैयार हो गई हैं। वहीं एक गुफा का सौंदर्यीकरण चल रहा है। गुफाओं में तैयार होने वाले भक्त आसानी से यहां आकर रात काट सकेंगे। वहीं गुफाओं में पानी और बिजली समेत सभी जरूरी सुविधाएं उपलब्ध कराई गई हैं। उत्तराखंड में बीते 24 घंटे में 22 नए कोरोना के मामले मिले। वहीं एक मरीज की मौत हो गई, जबकि 7 मरीजों को ठीक होने के बाद घर भेजा गया। इसके बाद सक्रिय मामलों की संख्या 163 पहुंच चुकी है। स्वास्थ्य विभाग की ओर से जारी बुलेटिन के अनुसार 15,948 सैंपलों की जांच रिपोर्ट नेगेटिव आई। वहीं 4 जिलों बागेश्वर, चमोली, टिहरी और उत्तरकाशी में एक भी संक्रमण का मामला नहीं पाया गया। अल्मोड़ा, हरिद्वार, पौड़ी और पिथौरागढ़ में 2 और देहरादून में 10 संक्रमण के मामले मिले। हरिद्वार में रामनगर क्षेत्र के विद्युत विभाग के कार्यालय के बाहर विभाग के कर्मचारियों ने समझौता होने के बावजूद सरकार पर उन्होंने मांगों को पूरा न करने का आरोप लगाकर प्रदर्शन किया। साथ ही बताया कि 6 अक्टूबर से विद्युत विभाग के समस्त कर्मचारी अनिश्चितकालीन हड़ताल पर हैं। तो ताबड़तोड़ खबरों में बस इतना ही। आप देखते रहिए जनता टीवी। नमस्कार।